नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मोरबी पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री घटनास्थल का दौरा करेंगे। मोरबी की मच्छू नदी में हुए हादसे का जायजा लेंगे। इस हादसे में जैसा कि आपको मालूम है 135 लोगों की दुखद मौत हुई है। कई ऐसे परिवार हैं जो हादसे के पीड़ित हैं। ऐसे परिवारों के दर्द पर मरहम लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले पहुंचे हैं मोरबी और सीधे घटनास्थल पर जाएंगे। पूरा जायजा लेंगे, किस वजह से यह हादसा हुआ, कैसे यह हादसा हुआ, और फिर उसके बाद हॉस्पिटल जाएंगे, घायलों का हाल जानेंगे और उनके परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। आइए सीधे रुख करते हैं। मेरे सहयोगी निर्णय कपूर इस वक्त वहां मौजूद हैं। निर्णय, देखिए पंकज, मैं आपको बता दूं कि जिस जगह पे ये हादसा हुआ था उसी पुल के पास हम खड़े हैं और इसी स्पॉट पर पीएम मोदी सबसे पहले पहुंचने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, ठीक मेरे सामने आप जो वो टावर देख रहे हैं, उस टावर पर पीएम पहुंचेंगे और वहां पहुंच करके वो तमाम उन चीज़ों का जायज़ा लेने वाले हैं जो मटीरियल एविडेंसेस इकट्ठे किए गए हैं। उन सारे पॉइंट्स को भी वो देखने वाले हैं। बताया जाएगा उनको, पूरा एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन उनके सामने होगा जिसमें उन्हें सारी जानकारी दी जाएगी कि क्या अब तक तथ्य जो हैं सामने आए हैं। इसके अलावा जो रेस्क्यू ऑपरेशंस यहाँ पे चल रहे हैं पिछले 3 दिनों से, जब 30 तारीख शाम को घटना घटी उसके बाद से अभी भी वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो हैं वो बंद नहीं हुए हैं। और एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि एक आइडेंटिफाइड व्यक्ति जो था, जो कि सरकारी लिस्ट में उसका नाम है, वो अभी तक मिल नहीं पाया है। उसे खोजने के प्रयत्न जो हैं वो चल रहे हैं। और साथ ही साथ प्रशासन कोई और चांस नहीं लेना चाहता है, क्योंकि जो पहले डेड बॉडीज़ मिली हैं उसमें 1 या 2 अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज़ भी मिली हैं। तो इसलिए कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो तो उसे भी रूल आउट किया जा रहा है। इसीलिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी बंद नहीं किए गए हैं और इन रेस्क्यू टीम्स के काम को भी वो देखेंगे ऊपर से। और साथ में हमें बताया गया है कि यहाँ पे वो जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं जवान, उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। और इसके साथ साथ मोरबी के कई ऐसे स्थानीय लोग हैं जिन्होंने निस्वार्थ इस पूरे वाक़ये में सेवा की है, यहाँ पे लोगों की काफ़ी हेल्प एक्सटेंड की है अलग अलग फॉर्म्स में। उनसे भी बात करेंगे, उनसे मिलेंगे पीएम यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं कि जब वो यहाँ पहुँचेंगे तब तो मैं आपको बता दूं कि जब पीएम यहाँ पहुँचेंगे तब बाकायदा एक एक चीज़ को बारीकी से उनको यहाँ पे विवरण जो है वो दिया जाएगा। और जो जांच हुई है अब तक उसके बारे में भी बताया जाएगा। कुछ जो भी प्रिमा फेसाई चीज़ें सामने निकल कर के आई हैं इस हादसे को लेकर के, जो आशंकाएं अब तक जताई जा रही हैं, हो सकता है उनके बारे में भी चर्चा हो। हालांकि वो लगातार यहाँ पे अधिकारियों के संपर्क में रहे हैं, मुख्यमंत्री के संपर्क में रहे हैं। यहाँ आने से पहले कल शाम भी उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग की है स्टेट के जो हाई लेवल गवर्नेंस है उसके साथ, और उसके बाद ही वो यहाँ आ रहे हैं। और वो डेफिनेटली सारी चीज़ों पर अपना एक जो भी उनके सुझाव हैं वो यहाँ शेयर करेंगे। और उसके बाद फिर जो पीड़ित हैं इस हादसे के, उनसे दर्द बांटने पीएम पहुँचेंगे हॉस्पिटल पे, सिविल हॉस्पिटल, जहाँ पे इस वक्त 6 जो पेशेंट्स हैं वो अभी भी उनका ट्रीटमेंट वहाँ पे चल रहा है। हमारे सहयोगी पवन नारा इस वक्त हॉस्पिटल में है। पवन से हम बात करते हैं, पवन से जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे क्या पीएम क्या दौरे में क्या प्रोग्राम रहेगा वहाँ। जी निर्णय, बिल्कुल जैसा आपने बताया कि प्रधानमंत्री सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचेंगे जहां यह हादसा हुआ, वहां मटेरियल एविडेंस को इंस्पेक्ट करेंगे। उसके बाद मोरबी में उनका दूसरा पड़ाव सिविल अस्पताल होगा। फिलहाल यहां की एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं। इस इलाके को फिलहाल कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री यहां से लगभग 15 से 20 मिनट के बाद पहुंचेंगे। और मेरी दाईं ओर सिविल अस्पताल है जहां उन्हें उन लोगों से मुलाकात करनी है जो इस घटना में घायल हुए थे। और 6 लोग फिलहाल इस अस्पताल में हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो गंभीर घायल हुए थे, उन्हें राजकोट ट्रांसफर कर दिया गया है, उनका राजकोट में बेहतर इलाज हो रहा है। जो यहाँ 6 हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे, बात करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मोरबी में एक हाई लेवल मीटिंग लेनी है जिसमें वो सभी अधिकारियों से बात करेंगे
और पूछेंगे ज़रूर। इस पूरे स्टेटस अपडेट दी जाएगी, जांच कहां तक पहुंची, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में दोषी कौन कौन दिखाई दे रहे हैं और उनको एक अंजाम तक या कहें कि कानून के दायरे में लाने के लिए क्या किया जा रहा है, वो सब अपडेट जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जाएंगी। लेकिन फिलहाल एक हकीकत ये है कि पूरे मोरबी में अभी भी वही सवाल है। दुख के बीच लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर पुल के हादसे का जिम्मेदार कौन है और कैसे एक ऐसे पुल को सुरक्षित बताते हुए खोल दिया गया जो असल में सुरक्षित नहीं था। तो यही वो सवाल है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सबसे बड़े पदाधिकारी हैं पूरे भारत के, वो यहाँ पहुँच रहे हैं, तो लोगों के मन में इस बात को लेकर भी उम्मीदें होंगी कि प्रधानमंत्री अगर आ रहे हैं तो इसकी जांच अंजाम तक पहुंचेगी और मोरबी के जिम्मेदार कौन है वो कानून के दायरे में आएंगे। ये उम्मीद कहीं ज्यादा बढ़ जाती है जब गुजराती में कहा जाता है कि वड़ा प्रधान आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो जरूर, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पिछले 3 दिन से लगातार, आप देखेंगे परसों से लगातार कहते आ रहे हैं कि मैं इस वक्त मोरबी में होना चाहता हूं। चूंकि प्रधानमंत्री शुरुआत में इसलिए नहीं आए, वो नहीं चाहते थे भी किसी भी तरह के राहत और बचाव कार्य प्रभावित हो, क्योंकि अब कुछ मिसिंग लोगों को खोजना बाकी है। क्योंकि प्रशासन के पास जितने भी मिसिंग लोगों की शिकायतें पहुंची थी कि वो गायब हो सकते हैं, उन सबको ढूंढ लिया गया है। या तो वो मृत पाए गए हैं या वो घायलों में पाए गए हैं। लेकिन प्रशासन किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं करना चाहता, इसीलिए जहां ये ब्रिज कोलैप्स हुआ था वहां एक छोटा चेक डैम है, उस चेक डैम को विस्फोट से उड़ाकर हटाकर वहां से पानी निकाला जा रहा है, ताकि कोई ऐसी स्थिति ना हो कि अनक्लेम्ड बॉडी, यानी जिसके परिजनों ने अभी तक यहाँ ना कहा हो कि हमारा कोई परिजन मिसिंग है, वो वहां ना हो। आपको बता दें क्योंकि मोरबी टाउन एक ऐसी टाउन है जिसमें टाइल का बहुत बड़ा बिजनेस है, कारखाने हैं जिसमें देश भर के बाकी इलाकों से आकर लोग काम करते हैं। तो ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई बाहरी व्यक्ति वहां उस वक्त पुल के पास मौजूद हो। और इसीलिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन, आप समझिए 48 घंटे होने को आए हैं, अभी तक जारी है, ताकि किसी भी ऐसी स्थिति ना हो कि कोई शव वहां रह जाए। इसीलिए ये सारा काम किया जा रहा है। जी पवन, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और जो आप बता रहे हैं ठीक उसी दिशा में काम यहाँ पे चल रहा है। पिछले आप देख सकते हैं 3 दिनों से लगातार यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस जो हैं उनको अभी तक कॉल ऑफ नहीं किया गया है। बात सही है, प्रशासन की पहली प्राथमिकता ये है कि किसी भी सूरत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो बाद में आकर के ये कहे कि हाँ उसकी जो कंप्लेंट थी या उसकी जो भी क्वेरीज थी उस पर ध्यान नहीं गया। और शायद मैं आपको बता दूं, इन सारे अगर आप पूरे एपिसोड को आप देखें एक होलिस्टिक वे में, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सुपरविजन चल रहा था, जिस तरह से वो लगातार इंस्ट्रक्शंस पास ऑन कर रहे थे, जिस तरह से लगातार वो प्रशासन के संपर्क में थे, आप देखिए खुद उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री को तुरंत रवाना किया था, जबकि मुख्यमंत्री उनके साथ थे उस दिन केवड़िया में, लेकिन तुरंत उन्हें रवाना किया कि आप जाइए। और मुख्यमंत्री, राज्य के गृह मंत्री लगातार पूरी रात यहाँ डटे रहे। ये शो करता है कि कितना कमिटेड है प्रधानमंत्री डिजास्टर के इस तरह की जो सिचुएशन होती हैं उसको हैंडल करने के लिए। और आप देखिए लगातार वो यहाँ पे संपर्क में थे अधिकारियों के। बात बिल्कुल सही है, वो किसी भी तरह से यहाँ पे जो रेस्क्यू और रिलीफ का काम चल रहा था उसे प्रभावित नहीं करना चाहते थे। इसीलिए अब जब ये पूरी तरह संपन्न हो चुका है तब वो यहाँ पहुँच रहे हैं। अब यहाँ लैंड कर चुके हैं। किसी भी वक्त प्रधानमंत्री यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे ही वो यहाँ पहुँचेंगे हम आपको बताएंगे क्या किस प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ पे निर्माण ले रही है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें बताना चाहता हूँ प्रधानमंत्री के मोरबी के साथ कनेक्शन से। और आप देखिए कि जब भी कोई आफत आई मोरबी पे, नरेंद्र मोदी का जो रोल रहा है उसको डील करने में और उसको उससे जूझने में, वो बड़ा अपने आप में एक काफ़ी इंस्पायरिंग रोल रहा है। आप अगर जाएं 1979 में, 1979 में जब मोरबी में फ्लड आया था, इसी मच्छू नदी में मच्छू डैम जब टूट गया था और मच्छू डैम टूटने के वजह से पूरा मोरबी शहर जो है वो बाढ़ में बह गया था। उस टाइम भी ये रिकॉर्ड्स पे हैं सारी चीज़ें कि
आरएसएस के वॉलंटियर सबसे पहले यहाँ पहुँचे थे लोगों की मदद के लिए। और आपको जान करके शायद हैरानी होगी कि नरेंद्र मोदी उन लोगों में सबसे पहले थे जो यहाँ पहुँचे थे मोरबी में। और उन्होंने करीब 1 महीना यहाँ रह करके रिलीफ और रेस्क्यू के काम को, रिहैबिलिटेशन के काम को पूरा करने में काफ़ी मदद की थी। उन दिनों में वो लगातार, जबकि उनके पास कोई पद नहीं था, वो एक सामान्य कार्यकर्ता थे संघ के, लेकिन यहाँ आकर के सारी चीज़ों का जो कोऑर्डिनेशन है वो उन्होंने खुद किया। उनके सुपरविजन में सारा काम होता रहा। इसको कई जगह पे उन्होंने खुद डॉक्यूमेंट भी किया है। कई जगह पे इसके एक्सर्प्ट्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे जहां उन्होंने इन चीज़ों का वर्णन भी किया हुआ है। जी निर्णय, मेरी अगर आप तक आवाज पहुंच रही, जरा 2-3 छोटे-छोटे मेरे सवाल हैं। एक तो ये कि हम चॉपर दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री का, जो हेलीपैड है वो इस जगह से, जो ये घटना स्थल है, कितनी दूर है, कब तक उम्मीद की जा सकती है कि प्रधानमंत्री पहुंचेंगे? और वो जो लगातार हम उस दिन भी, हादसे वाले दिन भी बात कर रहे थे पवन से और आपसे, कि वो मैकेनिज्म क्या है, कैसे पता चलेगा? जैसे 135 डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं, अभी भी हम देख रहे हैं आपके पीछे बोट्स नजर आ रही है, एनडीआरएफ की टीम नजर आ रही है, यानी अभी भी लास्ट मोमेंट तक ये उम्मीद की जा सकती है कि अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है रेस्क्यू ऑपरेशन, कि कोई और ना मिले, उसकी लगातार अभी तक तलाश जारी है, ऐसा हम समझें अभी? जी बिल्कुल, देखिए पहली बात, पीएम जो है वो पहुंच चुके हैं। अब से हेलीपैड से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो महज 10 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा। अब से किसी भी वक्त वो यहाँ पहुँच सकते हैं। दूसरी बात जो आपने कही रेस्क्यू ऑपरेशंस की, तो मैं आपको बता दूं रेस्क्यू ऑपरेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं। सरकार की जो लिस्ट है, जो सरकार के पास लोगों ने जो स्टेटमेंट्स दिए थे, जो लोगों ने अपनी क्वेरीज रेज की थी, उस हिसाब से जो लिस्ट सरकार के पास है उसमें सिर्फ एक आदमी के बारे में अभी भी ये आशंकाएं हैं कि वो मिसिंग है, क्योंकि उसकी ना तो डेड बॉडी मिली है ना उसका कहीं पता चला है। उसको ढूंढने के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। कल शाम से लगातार वैसे देखा जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशंस खत्म हो चुके थे, लेकिन फिर भी उसको ऑन इसीलिए रखा गया है। और ये एक तरह से कह सकते हैं प्रिकॉशनरी मेजर है, क्योंकि जो पहले डेड बॉडीज मिली हैं उसमें भी 1 या 2 डेड बॉडीज अनआइडेंटिफाइड मिली हैं। तो साथ ही इस बात की आशंका भी है कि कुछ अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज अगर मान लीजिए अंदर हैं तो वो भी अगर इस सर्च ऑपरेशन के दौरान मिल जाती हैं तो अच्छा होगा। अगर नहीं मिलती हैं तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऑपरेशन आपने कॉल ऑफ कर दिए और मान लीजिए फिर 2 दिन बाद कोई शव ऊपर तैर करके आ गया या कुछ और क्वेरीज आ गई, जिसका हो सकता है उस वक्त आपके पास इमीडिएट आंसर ना हो। तो आप जानते हैं इस वक्त वैसे ही माहौल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है मोरबी के इस पूरे वाक़ये को लेकर के। सरकार को कई फ्रंट पे जवाब देने पड़ रहे हैं, तो एक और एम्बैरेसमेंट क्यों अपने ले लेगी एडमिनिस्ट्रेशन, जबकि यहाँ पे तमाम प्रकार की फैसिलिटीज़, तमाम प्रकार के इक्विपमेंट, तमाम प्रकार के प्रोफेशनल्स यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। तो अगर उनका एक आध दिन आप और ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो कोई इसमें हानि नहीं है पंकज। बिल्कुल। और पवन, जो इस दुखद हादसे में मारे गए हैं उनके परिजनों से आप भी लगातार मिल रहे थे, सुबह से हम आपको देख रहे हैं, तो भले ही कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, लेकिन प्रधानमंत्री की एक अपनी जगह है, लोगों के दिलों में किस तरह से वो बसे हुए हैं, तो उनके आने से परिवार का मुखिया एक तरह से आ रहा है तो वो एक ढांढस बनता है। तो प्रधानमंत्री सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचेंगे, फिर जो मृतक हैं शायद उनके परिजनों से मिलेंगे और फिर हॉस्पिटल आएंगे। क्या प्रोग्राम है, कुछ इस बारे में बता पाएं आप? देखिए पंकज, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच रहे हैं, घटनास्थल के बाद वो सीधे यहां अस्पताल पहुंचेंगे घायलों से मुलाकात करने के लिए। उसके बाद हो सकता है कि नहीं परिजनों से मिलें, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। वो घायलों से जरूर मिलने वाले हैं। जहां तक दुख की बात है तो बहुत से परिवारों से हमारी बात हुई, दुख कहीं ज्यादा है, क्योंकि गुजरात में नव वर्ष का मौका था। दीपावली के बाद 1 हफ्ता लगभग छुट्टी रहती है, लोग घूमने जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के यहाँ मिलने जाते हैं। एक परिवार जिससे हम मिले, उसकी 2 बेटियां, 2 दामाद, 3 नाती, 1 पोता, ये सब लोग वहां शाम को झूला पुल देखने के लिए गए थे। रविवार का दिन था, गुजराती नववर्ष शुरू हुआ था और वो 9-10 लोगों में से सिर्फ 1 शख्स वापस आया और बाकी 9 लोग मारे गए। उनके लिए दुख इतना बड़ा है कि हम उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। 134 लोगों की मौत हुई है, उनमें से 9 का चेहरा ये है। बाकी चेहरे निर्णय जी ने भी देखे और हमने भी देखे। तो किस तरीके से पूरे मोरबी में अभी एकदम सन्नाटा है, बाजार बंद हैं, दुख है। और इसके अलावा
गुस्सा ये है कि आखिर ये हुआ क्यों। जहां तक कई हादसों के बाद हमने देखा है कि लोगों में रोष होता है, उस तरह का रोष हमने यहां नहीं देखा। लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि ऐसी होनी क्यों हुई, और लोग इतने ज्यादा दुख में हैं कि हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश की। वो कह रहे हैं कि भगवान की मर्जी, और उससे ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में वो नहीं है। तो किसी भी शहर की मनोस्थिति को समझा जा सकता है जब एक साथ 134 लोगों की मौत हो गई हो, वो भी उस दौरान गुजराती नववर्ष के दौरान, जी। जब लोग इस बात को लेकर खुश थे कि मोरबी में झूलता पुल दोबारा खुला है। बिल्कुल। तो और ये बेहद मुश्किल वक्त कुछ है, ही देर में, और जी, इस जी। मुश्किल वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। जी। जितना मुश्किल वक्त है, उतना उम्मीद ये है लोगों को कि अगर प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे तो उनके घावों पर मरहम लगेगा, और जो दोषी हैं वो कानून के दायरे में आएंगे। तो बस अब इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री का। कुछ ही देर में, जैसा कि निर्णय बता रहे हैं, पवन बता रहे हैं, पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री। निर्णय, आमतौर पर प्रधानमंत्री का जो प्रोग्राम होता है उसका एक प्रोटोकॉल होता है, बाकायदा आइटिनरी बनती है, लेकिन क्या यहां खुले प्रोग्राम से प्रधानमंत्री आ रहे हैं? जैसा कि पवन बता रहे थे, अभी ये तय नहीं है। सबसे पहले तो जाहिर बात है घटनास्थल वाली जगह पर आएंगे, समझेंगे। आपने वो टावर भी दिखाया था जहां प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं, यानी इनका ये पूरा प्रोग्राम जो है थोड़ा ओपन है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी मिलने जा सकते हैं। नहीं, प्रोग्राम तो पूरा एक शेड्यूल बना हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग वो चलेंगे। हाँ, ये बात और है कि प्रोग्राम महज 24 घंटों के भीतर भीतर तैयार हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन है, उसमें कुछ डिसीजंस त्वरित लेने पड़ते हैं। जो जानकारी हमारे पास आ रही है उस हिसाब से वो हॉस्पिटल में विक्टिम से मिलने के बाद या तो हॉस्पिटल प्रेमाइसिस में या फिर सर्किट हाउस में जहाँ पे उनकी मीटिंग हो रही है, रिव्यू मीटिंग, उस जगह पे जो परिजन हैं मृतकों के, हो सकता है उनसे भी मिलें, क्योंकि ये सूचना दी गई थी कि कुछ परिजनों को वहाँ बुलाया गया है। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जरूर चाहेंगे कि उनसे मिलें, उन्हें ढाढ़स बंधाएं, उनके साथ थोड़ी सहानुभूति जताएं, उन्हें विश्वास भी दिलाएं कि अगर वो ये मानते हैं कि न्याय चाहिए उन्हें, तो उन्हें न्याय मिलेगा। बिल्कुल, निर्णय में लौटूंगा, आपके पास बने रहे। और पवन, आप भी बने रहे। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं यहाँ पर, और जैसे ही प्रधानमंत्री इस घटनास्थल पर पहुंचेंगे, निर्णय हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है, सीधी लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।